कर सकें। माता कालरात्रि की संपूर्ण रहस्यमयी कथा। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है अंधकार का भी कोई अंत होता है? जब पूरी सृष्टि भय से कांप उठे, जब देवता भी हार मान जाएं, तब कौन आता है बचाने? वो आती हैं माँ कालरात्रि, जिनका नाम सुनते ही बुराई कांप उठती है और डर भाग जाता है। भक्तों, नवरात्रि का 7वां दिन, यह दिन समर्पित है माँ दुर्गा के सबसे भयंकर स्वरूप को। लेकिन ध्यान से समझिए, जितना भयानक रूप उतना ही करुणामयी हृदय। माँ कालरात्रि विनाश नहीं, रक्षा का प्रतीक हैं। असुरों का आतंक बहुत समय पहले, जब त्रिलोक में शांति थी, तभी जन्म हुआ। 2 अत्यंत शक्तिशाली असुरों का शुंभ और निशुंभ। इनके साथ था सबसे खतरनाक राक्षस रक्तबीज। रक्तबीज की शक्ति क्या थी? उसकी एक बूंद खून हजारों नए राक्षस पैदा कर देती थी। धीरे धीरे उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। ऋषि मुनि परेशान हो गए। धरती पर अधर्म फैल गया। देवताओं की पुकार, देवता रो पड़े और माँ दुर्गा को पुकारा, हे माँ, हमारी रक्षा कीजिए। तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। माँ का क्रोध, माँ दुर्गा का तेज बढ़ने लगा। उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। ध्यान से सुनिए भक्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण पल है। उनके शरीर से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। माँ कालरात्रि का प्रकट होना, वह शक्ति माँ कालरात्रि थी। उनका प्रकट होना इतना भयंकर था कि आकाश कांप उठा। क्या आप जानते हैं उनके इस रूप का रहस्य क्या है? आगे सुनिए। माँ कालरात्रि का दिव्य स्वरूप। भक्तों, अब उनके स्वरूप को ध्यान से सुनिए। शरीर काला जैसे घना अंधकार, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल अग्नि जैसी सांस, आग की लपटें, गले में बिजली जैसी चमकती माला। उनके 4 हाथ, एक में तलवार, एक में लोहे का कांटा, एक हाथ वर मुद्रा, एक अभय मुद्रा, वाहन गधा। यह दर्शाता है कि माँ हर रूप में, हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ हैं। युद्ध की शुरुआत, जब माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में पहुंची तो असुर हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये भयानक स्त्री हमें हराएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये विनाश की देवी हैं। रक्तबीज का रहस्य। रक्तबीज ने हमला किया। हर बार खून गिरता, हजारों राक्षस पैदा हो जाते। भक्तों, यहाँ से कथा और भी खतरनाक होने वाली है, कहीं मत जाइए। माँ का विकराल रूप। माँ ने अपनी जीभ फैलाई और खून को जमीन पर गिरने से पहले पीने लगी। क्या आपने कभी ऐसा रूप सुना है? यही है माँ कालरात्रि की असली शक्ति। धीरे धीरे रक्तबीज खत्म हो गया। शुंभ निशुंभ का अंत अब बारी थी शुंभ और निशुंभ की। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन माँ कालरात्रि के सामने कोई टिक नहीं पाया। एक एक करके दोनों का अंत हो गया। शांति की वापसी। जैसे ही असुरों का अंत हुआ, तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने खुशी मनाई और माँ की स्तुति की। माँ का आशीर्वाद। माँ ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके हर भय को दूर कर दूंगी। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, मैं उसके जीवन में प्रकाश लाऊंगी। आध्यात्मिक रहस्य। भक्तों, ये कथा सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। रक्तबीज क्या है? हमारे डर, हमारी नकारात्मक सोच। जितना हम डरते हैं, उतना ही डर बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम साहस दिखाते हैं, तो डर खत्म हो जाता है। जीवन में लागू कैसे करें? जब डर लगे, माँ का नाम लो। जब समस्या आए, भागो मत, सामना करो। यही माँ कालरात्रि का संदेश है। भक्त की सच्ची कथा। एक बार एक व्यक्ति हर समय डर में जीता था। वो असफलता से डरता था, लोगों से डरता था। एक दिन उसने माँ कालरात्रि की पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और वही व्यक्ति जीवन में सफल हो गया। पूजा का महत्व। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शत्रु शांत होते हैं, आत्मबल बढ़ता है, जीवन में साहस आता है। अंतिम संदेश। अंधकार हमेशा नहीं रहता, डर हमेशा नहीं रहता, लेकिन विश्वास हमेशा जीतता है। कल की जानकारी। भक्तों, आज आपने माँ कालरात्रि का भयंकर रूप देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कल आने वाली कथा इससे बिल्कुल अलग है। माँ महागौरी की कथा। जहाँ शांति है, जहाँ सौंदर्य है, जहाँ तपस्या का फल है, इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। समापन। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो
तो कमेंट में लिखें जय माँ कालरात्रि। वीडियो को लाइक करें, चैनल महादेव की कृपा को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें ताकि हर भक्त तक माँ का आशीर्वाद पहुँचे। महादेव की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।